आज हम पढ़ेंगे द लोटस। द लोटस मीन्स कमल। और ये कविता लिखी है तोरू दत्त ने। तोरू दत्त भारत की एक जानी मानी कवित्री है और उनका अंग्रेजी में भारतीय लेखन के क्षेत्र में बहुत ही रीमार्केबल कंट्रीब्यूशन रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योगदान रहा है उनका। उनकी भारतीय संस्कृति, मूल्यों, महाकाव्यों एवं पौराणिक साहित्य में बहुत गहरी रुचि थी और इसीलिए तोरू दत्त का साहित्य भारत की सांस्कृतिक धरोहर से ओतप्रोत है। द लोटस एक लघु कविता है जिसे सोनेट कहते हैं। कवित्री कहती कि कमल का फूल समस्त देवी देवताओं का प्रिय फूल रहा है और भगवान विष्णु तथा देवी लक्ष्मी दोनों ही कमल के फूल से अत्यधिक प्रेम करते हैं। कुल मिला के इस कविता में कवित्री तोरू दत्त जो है वो प्रतीकात्मक रूप से गुलाब और कुमुदनी दोनों के सम्मिश्रण कमल के फूल की विजय को पाश्चात्य संस्कृति पर भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों की श्रेष्ठता को प्रूव करती है। Actually, this poem describes the conflict between the rose and the lily for the honor of being the queen of flowers. She describes that the god of love, Cupid, asked Flora to create a unique flower. Cupid प्रेम का देवता है और फ्लोरा वनस्पति की देवी है। The undisputed flower may have the color and beauty of both the rose and the lily. Flora then creates the amazing flower, the lotus. Lotus has the color of the rose and beauty or grace of the lily. Undoubtedly, the lotus can be called the queen of flowers. Thus, Toru Dutt proves the superiority of Indian cultures and values over Western culture. At the end, as the goddess of flowers and vegetation, Flora created the lotus with the beauty of the rose and grace of the lily. Undoubtedly, the lotus was accepted as the queen of flowers by all. Let's read the poem. Love came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. लव का मतलब है प्रेम का देवता, है ना, जिनको क्यूपिड कहते हैं। फ्लोरा मीन्स फूलों एवं वनस्पति की देवी, द गॉडेज ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेशन। अनडिस्प्यूटेड क्वीन, अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है सर्वमान्य, निर्विवाद, निसंदेह, नॉन कंट्रोवर्शियल, जिस पे कोई कंट्रोवर्सी ना हो। क्वीन हाइनेस, रानी, यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ। द लिली एंड द रोज, लिली एक सफ़ेद फूल है, कुमुदिनी, रोज गुलाब का फूल, लॉन्ग मतलब बहुत समय से। राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, राइवल्स का मतलब है प्रतिद्वंद्वी, कॉम्पिटिटर, ओपोनेंट। तो इसमें प्रेम का देवता फूलों और वनस्पति की देवी फ्लोरा के पास आया और आकर उसने एक फूल मांगा। उसने फ्लोरा से एक ऐसा फूल देने के लिए कहा जो सर्वमान्य रूप से फूलों की रानी हो, मतलब सर्वश्रेष्ठ हो। कुमुदनी और गुलाब के फूल दोनों ही बहुत लंबे समय से इस सम्मानजनक पद को प्राप्त करने के लिए हमेशा से ओपोनेंट थे, राइवल्स थे, प्रतिद्वंद्वी थे। In these lines, the poetess describes a story related to the most beautiful flower. She says that once the god of love, Cupid, came to the goddess of flowers and vegetation for asking the most beautiful flower.
which might be called the queen of flowers. And the claim of this high honor should remain unchallenged for that beautiful flower. And for a very long time, the rose and the lily claimed this high honor. Both the flowers, the rose and the lily, were the rivals, competitors for this high honor for long time. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mane. But is the lily lovelier? Thus, between flower factions rang the strife in Psyche's bower. बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब है यहाँ पे शक्तिशाली कवि, पॉपुलर कवि, प्रसिद्ध पोएट। हेड संग, संग मतलब कविताएं बनाई, गीत गाए। क्लेम्स का मतलब होता है दावे, डिमांड, रिक्विजिशन, मांग। टावर, टावर का मतलब है यहाँ पे सर्वोच्च स्थान पाना, ये ऊंचा स्थान पाना। पेल का मतलब फेडेड, पीली। जूनो मेन, जूनो वर्षा के देवता जुपिटर की पत्नी के समान सुंदरता वाली जूनो मैन। लवलियर, लवलियर का मतलब है अधिक सुंदर, फ्रेटी, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल। फ्लावर फैक्शंस, फ्लावर फैक्शंस का मतलब होता है फूलों के गुट, फूलों के ग्रुप, है ना। ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, बेचेज ऑफ फ्लावर्स, गैंग्स ऑफ फ्लावर्स, फूलों के गुट फ्लावर फैक्शंस कहलाते हैं। स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन, क्वार, झगड़ा। साइके, साइके का मतलब होता है मानस, माइंड, आत्मा, मन, शोल, हार्ट, स्पिरिट। बोवर, बोवर का मतलब होता है लता मंडप, कुंज, समर हाउस, ग्रो, थिकेट। साइकिस बोवर का मतलब आत्मा का, मन का कुंज, मन का लता मंडप। तो इन लाइनों में कवित्री कहती है कि महान कवियों ने उनके दावे यानी कुमुदिनी और गुलाब के जो क्लेम्स थे उनकी प्रशंसा में अनेक कविताएं लिखी, अनेक गीत लिखे, गीत गाए। पीले रंग की कुमुदिनी जो वर्षा के देवता की बहुत सुंदर पत्नी जूनो के समान सुंदर है, उसके मुकाबले में गुलाब सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं कर सकता किसी कीमत पे। किंतु क्या कुमुदिनी ज़्यादा लवलियर है, ज़्यादा सुंदर है? इस प्रकार हर एक के मन में, हर एक के हृदय के लता मंडप में फूलों के गुटों के बीच ये स्ट्राइफ था, ये झगड़ा था कि क्या ऐसा संभव है, क्या कुमुदिनी ज़्यादा सुंदर है। In these lines, the poetess describes that some people claimed that the rose could not surpass the lily. Rose can never be more beautiful than lily, because lily was as beautiful as Juno. Juno means the wife of rain god Jupiter. The other said that the rose was lovelier than the lily. Thus a dispute went on to exist in the bower of Psyche. Psyche means man's mind, man's heart. Next, give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride. But of what color? Rose red, love first chose. Then prayed, no, lily white, or both provide. डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है बहुत अच्छी सुगंध देने वाला, मेलोडियस, प्लीजेंट, वेरी नाइस। स्टेटली, स्टेटली का मतलब होता है गौरवपूर्ण, शानदार, भव्य, मैग्निफिसेंट, स्प्लेंडिड, मेजेस्टिक, स्टेटली। प्राइड, प्राइड का मतलब होता है गर्व से भरा, गौरवपूर्ण, अभिमान, एस्पायरेशन, वेनिटी, प्राइड। प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, मुहैया करना। बेस्टो, कन्फर। फ्लोरा, फूलों की देवी, और लोटस, कमल का फूल। तो प्यार का देवता वनस्पति की देवी से कहता है
कि मुझे गुलाब के फूल की तरह बहुत ही डिलीशियस सुगंध देने वाला फूल दो। और जब कुमुदिनी स्टेटली यानी जब गर्व में होती है तो कितनी भव्य, कितनी शानदार दिखाई पड़ती है, उतना ही शानदार फूल दो। तभी वनस्पति की देवी पूछती है कि किंतु किस रंग का फूल दूं? तो प्रेम का देवता बोलता है गुलाब की तरह लाल। पहले उसने लाल रंग को चुना, फिर उसने वापस से रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं, कुमुदिनी के जैसा सफेद, सफेद रंग का फूल दे दो। फिर बोलता ना दोनों ही रंगों के फूल दो, दोनों ही रंगों के फूल दो। देन प्रेड नो लिली वाइट और बोथ प्रोवाइड। So in these lines, the god of love requests the goddess of flowers to give him a flower as sweet smelling, as melodious smelling as that of the rose, and as grand and graceful and beautiful looking as that of the lily in her pride. On being asked what the color of the flower is to be, the god of love first chose red and then lily, and then asked for the qualities of both the flowers, rose and the lily. Understood? Next है, and Flora gave the lotus, rose red dyed and lily white, the queenliest flower that blows. Dyed मतलब होता है रंगा हुआ, सारंग, colored, मल्टी कलर्ड, क्वीनलीस्ट, क्वीनलीस्ट का मतलब होता है सबसे शानदार, रानी सदृश, ब्लोज यानी ब्लोज्म, खिलता है, खिलने वाला। तो द गोडेज ऑफ फ्लावर्स चोज लोटस टू गिव द गॉड ऑफ लव एज द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर दैट could be called as the queen of flowers undoubtedly, without any dispute, without any controversy. This flower possessed the red color of the rose and white color of the lily. Thus, it had the colors of both and clement flowers. So, it may rightly be called the majestic queen of all the flowers. और प्रेम की देवी ने क्या किया? फ्लोरा ने कमल का फूल दिया उसको, लोटस का फूल दिया जो कि लाल रंग का भी था और कुमुदिनी के फूल के समान सफ़ेद भी था, और जो सबसे शानदार, सबसे भव्य फूल था जो ब्लोज खिल रहा था। Is that all right? Flora gave the lotus, rose red dyed and lily white, the queenliest flower that blows. इस तरह से इस कविता के माध्यम से कवित्री जो है वो कमल की विजय को पाश्चात्य जगत पर भारतीय संस्कृति की विजय के रूप में प्रदर्शित करती है, प्रूव करती है, सिद्ध करती है इस कविता के माध्यम से। ऑल राइट?